हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अबाउट द डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। सो स्पेशली इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर दे आर वेरी वरीड कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो इट इज बेटर कि आप रैंडम कहीं से एडवाइस लेने से बेटर आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। सो जैसे ही आपको पता चले, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड विजिट अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन मैनेजिंग योर कॉम्प्लिकेशन। उनसे आप सबसे पहले विजिट करें। तो पहला स्टेप है विजिट अ डॉक्टर। नंबर 2 इज कि आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स अपने एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करें, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। थर्ड थिंग इज कि आप जो भी उस टाइम पे, इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर अल्कोहलिक, आप प्लीज उसे बंद कर दीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ये सब सेफ नहीं होता है। ऑल्सो रिगार्डिंग द डाइटरी एडवाइस, हमें आयरन रिच डाइट लेना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एनीमिया इज वेरी कॉमन। सो आपको शुरू से ही अपना आयरन रिच सपोर्ट्स, वो सारा सिस्टम जो है वो आपको बैलेंस डाइट से आएगा, कुछ आपके सप्लीमेंट से आएगा, तो आपको वो स्टार्ट कर देना है। आयरन रिच डाइट में आपके आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, गुड़, चना, अनार, खजूर, बीटरूट, ये सब आयरन से रिच होते हैं, तो ये आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरे विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं, जैसे कि आपके मौसमी हो गई और ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब भी आपको इंक्लूड करना है, बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो आपका डाइट जो होता है वो आपको आयरन रिच रखना है, विटामिन सी रिच रखना है। ऑल्सो आपके प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना फील करें, थकान ज्यादा ना हो, आप फुली हाइड्रेटेड रहें थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और दूसरा कि कॉन्स्टिपेशन भी इससे अवॉइड होती है। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, तो आपको फाइबर रिच डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ये आपको लेना ही लेना है। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द डाइटरी एडवाइस। ऑल्सो आपको ऑयली, स्पाइसी बाहर का अवॉइड करना है, बिकॉज गैस्ट्रिक अपसेट एंड गैस और जो एपिगैस्ट्रिक पेन है ये बहुत ही कॉमन होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपके प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ऑल्सो आपको गैस, ब्लोटिंग और ये सब भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप अपने डाइट में अपने ऑयली, स्पाइसी फूड ये सब कुछ कम करो। कैफीन का इंटेक आपको कम करना है। आप अगर टी, कॉफी लवर हैं तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करो टू 2 कप्स अ डे। आपको 2 कप से ज्यादा नहीं लेना है। ऑल्सो रिमेंबर कि कैफीन और भी चीजों में होता है, तो आपको सब कुछ लिमिट करना है। तो आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, वो सब कुछ नहीं लेना चाहिए। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आपको प्रॉपर्ली कुक्ड मीट ही खाना है। अंडर कुक्ड या फिर नॉन कुक्ड रॉ मीट नहीं लेना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द डाइटरी एडवाइस। सेकेंड इज कि आपको अपनी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है। यू शुड कंटिन्यू योर फिजिकल एक्टिविटीज, योर डे टू डे वर्क, ये सब कुछ आपको कंटिन्यू करनी है। यू कैन हैव माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज ओके टू वॉक, आप अपनी वॉकिंग, योगा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं फॉर एनी, कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी। इसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने हैं। आपको जो भी ड्रग लेना, कोई भी दवाई लेनी है, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी, उसमें बच्चा बनता है, फॉर्म होता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा ड्रग, दवाई अपने आप से नहीं लेनी है जो कि उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करे। ऑल्सो जो ओवर द काउंटर ड्रग्स आते हैं, जैसे कि मेडिसिन होती हैं, एक्ने की मेडिसिन होती हैं, कलर और ये सब कुछ जो है, ये सब अफेक्ट करते हैं फीटल डेवलपमेंट। सो कोई भी एक्ने से रिलेटेड दवाई हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, बिकॉज most of them contain retinols and they are not safe in pregnancy. So this was about the drug intake, जो कि आपको डॉक्टर से ही पूछ के लेनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि नॉर्मल होते हैं, बट हाँ, अगर कोई आपको ज्यादा परेशान हो रहे हैं उन सिम्टम्स की वजह से, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। जैसे कि पेन एब्डोमेन होना हल्का फुल्का, दैट इज नॉर्मल। बहुत से लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, देयर इज स्ट्रेचिंग, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपका यूट्रस साइज बढ़ रहा है, इस वजह से। बट अगर सीवियर पेन है, साथ में आपके ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, तो उसको अवॉइड नहीं करें, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज nausea, vomiting is very common in pregnancy, especially in the first trimester. तो nausea, vomiting, morning sickness, evening sickness, ये सब common है। तो इसके लिए अगर ज्यादा है तो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। अदरवाइज कई बार बहुत ही सीवियर हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो इन दैट केस एडमिशन इज रिक्वायर्ड। तो अपने डॉक्टर की सलाह को माने और कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। थैंक यू।